मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। महाराजगंज में अगर लोग एकत्र हुए हैं तो उनसे दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोगों को भी सीख लेनी चाहिए। वो अपने धर्म के प्रति निष्ठावान है और वहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आपसी सौहार्द तो जिन लोगों ने बिगाड़ा है उनके विरुद्ध तो कार्रवाई होगी ही होगी, जो लोग चिन्हित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि चाहे वो अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे समाज के लोग हों, ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा इस कृत्य को नहीं करेंगे, पुनरावृत्ति नहीं होगी। अभी क्या स्थिति है पूरे महसी क्षेत्र में, क्या माहौल है? क्योंकि त्योहार अभी बुलडोजर की कार्रवाई थी, इसमें 15 दिन के लिए रोक लगा दी। पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो नोटिस था उसको 15 दिन के लिए समय दिया गया है। तो अभी स्थितियां कैसी हैं उस क्षेत्र में? उस कार्रवाई को भी, जो आप बुलडोजर की कार्रवाई कह रहे हैं, उस कार्रवाई को भी तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अब्दुल हमीद का घर गिराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। प्रथम चक्र में 23 लोगों को अब नोटिस दी गई है और इसके पहले 2023 में भी लोगों को नोटिस सर्व हो चुकी थी और वहाँ पे निशान लगे हुए हैं, आप जाकर के देख लीजिए। 2023 के, आज का विषय ये नहीं है। और वो हाई कोर्ट ने भी पूछा है कि क्या 23 लोग ही हैं कि इसके अतिरिक्त और लोग हैं? तो जो और लोग भी होंगे उनकी भी सूची कोर्ट को चली जाएगी और कोर्ट जो निर्णय करेगा उसका शासन प्रशासन उसको। क्या कुलासर से पूरी चौड़ी तरह होना है? हाँ, कुलासर से आपने वजीरगंज में देखा ही। वजीरगंज में तो श्रेणी 6 की भूमि पर लोगों ने बनाया था। अच्छा, वजीरगंज का ही उदाहरण ले लीजिए। वजीरगंज में तो किसी भाजपा ने या किसी हिंदू ने नहीं किया था। वजीरगंज में तो पीआईएल या हाईकोर्ट में रिट तो एक मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति ने ही किया था और अपनी रिट को वापस भी ले लिया उसने। उसके बाद स्वतः संज्ञान ले लिया हाईकोर्ट ने। अभी माहौल क्या? तो कोई भी नियम कानून से ऊपर नहीं है। जब जो नियम कानून के तहत आएगा उसके तहत दंडित किया जाएगा। घटना में आपके क्षेत्र के गरीबों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनके लिए क्या करेंगे आप? अब उसका आकलन हो रहा है, शांति होने के बाद भी उन पर भी विचार किया जाएगा। जिन लोगों के मकान जले हैं, जिनका नुकसान हुआ है, चाहे भी किसी संप्रदाय के हों, उनको सहायता कैसे दी जाएगी? वो सहायता एक अपने यहाँ फंड होता है राहत का, उसका आकलन किया जाएगा और जो ऐसे गरीब लोगों का नुकसान हुआ है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे संगठन अपना अपना काम कर रहे हैं और हमारी सरकार अपना काम कर रही है। हमारी सरकार का सिर्फ एक उद्देश्य है कि अमन चैन फिर से कायम हो जनपद बहराइच में और पूरे प्रदेश में ये बना रहे। बाकी समाज के लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। करवा चौथ के दिन हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई थी 45 लोगों की, उस पर कहा गया और फिर 151 में उनका चालान करके मुचलका लेकर के उनको छोड़ा गया। तो ये हम आपने देखा भी कि 23 लोगों को नोटिस जो चस्पा की गई, जिसमें 3 हिंदू हैं, 20 मुसलमान हैं, 4 हिंदू, जो भी हों, हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं। और आपकी जुमे की नमाज थी इसलिए शुक्रवार को नोटिस नहीं चस्पा की गई, शनिवार को नमाज के बाद में नोटिस चस्पा। इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है किसी से, न विवेचक से हुई है। जिस दिन से मुकदमा हमने लिखाया है सारा कुछ जनपद हमारा सुरक्षित रहे, जैसे आपसी सौहार्द था उसी तरह से सौहार्द चलता रहे। बीच में फिर हम गए थे, परिवार के लोगों से मिले थे, उनकी सबकी, उनकी पत्नी की, उनके भाई की, उनके साले की, उनकी सास की, उनकी दोनों बहनों की, उनके माताजी की, उनके पिताजी की सारी बाइट हमारे पास सुरक्षित है 16 तारीख की, जिस पे उन्होंने कहा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन से और उनकी बातों से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। और 16 की सुबह उनके पिताजी आदरणीय कैलाश नाथ मिश्रा जी ने हमको फ़ोन किया था कि विधायक जी आ जाइए, यहाँ कुछ बाहर के पत्रकार आते हैं, कुछ गांव के नेता या अगल बगल के रिश्तेदार आते हैं, हमारे मुंह में बात डाल करके उसको कहलाने का प्रयास करते हैं, हम बहुत परेशान हैं, तो आप आ जाइए
हम आपको अपनी बात बता दें, हम इससे मुक्ति मिल जाए, क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश जी जो है चुनावी फायदा उठाने के लिए इस मामले को तूल पकड़ा रहे हैं। एक मिनट भाई, चुनावी तूल पकड़ाने के लिए ये मामले का फायदा उठाना चाहते हैं। हमने पूरी घटना आपको बताई, इसमें कहाँ से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा किया। भारतीय जनता पार्टी का विधायक और आपकी ही पत्रकार श्रेणी में आते हैं दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और एक उनका चचेरा भाई किशन मिश्रा, क्योंकि 2 महिलाएं थीं, किशन मिश्रा था और एक नाबालिग उनका साला था मौके पर। हम 4 लोग ही उठा करके ले गए हैं। तो 100 को सड़क से उठा करके मर्चरी ले जाना क्या दंगा की परिधि में आता है? कि सड़क पर रहता 100 तो दंगा की परिधि में आता, भीड़ बढ़ती, मूर्तियां सारी 150-200 मूर्तियां सड़क पर खड़ी थीं, तो 100 रखा रहता सड़क पर, तब दंगा भड़कने की आशंका थी। कि 100 को सुरक्षित करा दिया गया, तब दंगा भड़कने की आवश्यकता। अगर उनकी यही आपने कहा कि ये जो मूर्ति विसर्जन में जो लोग जा रहे थे उसमें से अधिकतर लोगों ने शराब पी रखी थी जी, ये तो यानी कि जो लोग विसर्जन के लिए जा रहे थे उनमें से अधिकतर लोगों ने शराब पी रखी थी। विसर्जन में जा रहे थे जो माता के भक्त थे, हाँ। वो तो शराब पिएंगे नहीं। कुछ उपद्रवी लोग हर गांव में होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं। कोई ये कह दे कि हमारे समाज में उपद्रवी हैं, दूसरे समाज में नहीं हैं, दूसरे समाज में हैं, तीसरे समाज में नहीं हैं। कुछ लोगों को इसी मेले के बहाने ही नशा करने को मिल जाता है, तो ऐसे लोग मौजूद थे, उनके बारे में स्पष्ट कहा जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। विधायक जी, ऐसे लोगों को चिन्हित करके वास्तव है इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपकी ही पार्टी के तो है, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? अब ये अर्पित श्रीवास्तव जी से आप बात कर सकती हैं, ये जो विवेचक हैं उनसे बात कर सकती हैं। हमने अपना आरोप लगाए हैं विधायक जी। विवेचक ने आप पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो दंगे हुए हैं उस इलाके में विधायक जी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। विवेचक का नाम बताएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे हम। बताइए। ये देखिए सब जगह है, उनका वो भी है, बता वीडियो दीजिए। भी है, ये ले लीजिए। हाँ, नाम बता दीजिए। थाना अध्यक्ष है। नाम बता नहीं, हमको दिखा दीजिए, हम देख तो लें। हाँ, दिखाएं। तो ट्वीट किया है जिसमें दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का जिक्र किया है। उसमें एक वीडियो में 2 व्यक्ति कह रहे हैं कि 2 घंटा जो है पुलिस ने दिया था पत्र, उसको क्या देखा? ये आपने वो वीडियो देखा है? वो 2 सज्जन क्या कर रहे हैं? चिप्पड़ बना रहे हैं कागज पे। तो एक नशेड़ी क्या कर सकता है? अगर आपको नशेड़ी की बातों पर विश्वास है तो फिर हम लोग, जैसे हम राजनीति करते हैं, आप भी समाज के चौथे स्तंभ हैं। अगर नशेड़ी के ऊपर विश्वास करेंगे, दोनों लोग आप बैठे हैं, वो कह रहा है कि हाँ, को एक तो ये भी कह रहा है कि जिसका जब नंबर आ रहा था तब जला रहा था, तो कोई नंबर अलॉट था क्या? तो जो नशे में है वो नशे की क्रिया को कर रहा है। विधायक जी, जैसे कल तमाम सोशल मीडिया या मीडिया पे या तमाम विपक्ष ने जिस तरीके से ये निशाना साधा कि विधायक जो भाजपा विधायक है उन्होंने खुद ही भाजपा के लोगों पर FIR, इसके बारे में आपने बताया भी अभी, लेकिन क्या कारण है विपक्ष लगातार आपको निशाना बना रहा है, जिसमें आपके द्वारा कहा गया कि भाजपा विधायक ही अब भाजपा नेताओं के लिए बता रहे हैं कि दंगा कराया गया? कारण यह है कि FIR में जो धाराएं लिखी हैं उसमें दंगे की धाराएं भी शामिल हैं न, उसमें बलबा की धाराएं हैं। 147, 148, 149 जो पहले होती थी वो परिवर्तित होकर के 191 और उन धाराओं में परिवर्तित हो गई। उसमें एक धारा लगी हुई है, धारा 34 पहले थी, अब वो संशोधित हो गई है। वो लगी हुई है कि सबके जितने लोग थे वहाँ सबकी सहमति से ये कार्य किया गया, सारे लोग शामिल थे। तो वो विवेचक का काम है ना, हमको तो पता भी नहीं कि उसका विवेचक कौन है, न उसने बयान लिया है। विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे? जो विपक्ष के बारे में हमने पहले ही कह दिया कि चूंकि उपचुनाव चल रहे हैं, 13 नवंबर को मतदान होने के बाद उत्तर प्रदेश में ये सारी चर्चाएं बंद हो जाएंगी। विधायक जी, बड़ा घटना ये है कि जब एक जिक्र किया गया है
यहाँ पर क्या आप मानते हैं कि किसी को टारगेट करके वो फायरिंग की गई और यहाँ भी जो हॉस्पिटल कैंपस था वहाँ भी किसी की हत्या करने की साजिश थी? क्योंकि आपने फायरिंग का जिक्र किया है अपने FIR में। हमने फायरिंग का जिक्र भी किया है और वीडियो में फायरिंग दिखाई भी दे रही है। ये विवेचक का विषय है कि वो चिन्हित करे कि कौन था फायरिंग करने वाला और किस उद्देश्य से उसने फायरिंग की। विधायक जी, अभी आपने एक बात कही कि आप और जो है पत्रकार जो है दिवाकर पांडे जी जिलाधिकारी का प्रयास था कि जो शो को जो है बर्तरी ले जाया जाए, लेकिन कुछ लोग जबरन जो है वहां के ऊपर रोक रख करके प्रदर्शन कर रहे थे, नहीं ले जाने दे रहे थे। तो आखिर उनकी मंशा क्या थी जो सड़क के ऊपर ही रख करके जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे? अब मंशा उसमें विपक्ष के लोग भी हो सकते हैं और कुछ लोग, जैसा कि हमने कहा, कि नशे में भी थे, क्योंकि रात का 9 बज रहा था तो नशे में भी लोग थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। भाई कोई कह रहा, उसमें से ये लोग भी कह रहे थे कि नहीं, वो महाराजगंज में जिसने गोली मारी है वो यहीं लाया जाएगा, वो यहीं उसका इनकाउंटर होगा, तब हम 100 को ले जाएंगे। तो ये कहीं भारत के संविधान में, भारत के कानून में ये कहीं कोई जिक्र है कि अगर कोई किसी की हत्या कर देता है तो उसको जहां 100 रखा हो वहीं ला करके उसको मार दिया जाए? ये अधिकार तो भारत का संवैधानिक दर्जा कहीं प्राप्त ही नहीं है, भारत का मौलिक अधिकार नहीं है, ये न किसी नियम में लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो आपके शांति के प्रयास थे उसके ऊपर जो है हमला वो कर रहे थे, कहीं की बवाल हो और ज्यादा बढ़े। अब इससे तो यही लगता है। विधायक जी, बड़ा सवाल, रहुआ मंसूर के 2 लोग जो इस हिंसा में मुख्य आरोपियों के साथ हैं, हत्या में राम गोपाल मिश्रा की, ये कहा जा रहा है कि ये प्लानिंग थी, पहले से ही लोकल स्तर पर तय हो गया था कि 13 तारीख को घटना को अंजाम दिया जाएगा और वो 2 लोग फरार भी हैं, अभी पुलिस की हिरासत में नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस स्तर पर या लोकल जो यहाँ का लोकल सूचना है उसके स्तर पर फेलियर हुआ? LIU की तो टोटल फेलेवर है, LIU का, और तहसील की चौकी महसी तहसील की चौकी और थाना अध्यक्ष, इसके पहले लगभग 40 साल से मूर्तियों का विसर्जन होता है और उसी रास्ते से होता है। लगभग हर दूसरे तीसरे छत पर PAC खड़ी होती थी, चाक चौबंद व्यवस्था होती थी। इस बार, इसके पहले लोगों ने बताया है कि गणेश पूजा में भी इस गाने पे आपत्ति उन लोगों ने जताई थी, लेकिन वो विषय न तो थानाध्यक्ष ने बताया न समितियों के लोगों ने बताया। और एक गोलू मिश्रा नाम का लड़का है रहुआ मंसूर का, जिसकी उम्र 13-14 साल है, वो अब्दुल हमीद के यहाँ काम करता है। उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग है कि सुबह से ही अब्दुल हमीद और उनके लड़के बंदूक निकाल करके उसकी सफाई कर रहे थे और कारतूसों को सुखाने का काम किया था और ये कहा था कि अगर आज गाना बजा संदीप आचार्य का तो आज गोली चलेगी। गाना कुछ आपत्तिजनक था क्या? गाना आपत्ति समाज उनका था, संदीप आचार्य जी का गाना था और पाकिस्तान मुर्दाबाद बीच बीच में कहा जा रहा था। अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद भारत में आपत्तिजनक है तो उसको आप आपत्तिजनक मान सकते हैं।